नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां विश्वास प्रस्ताव लाने से पहले बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के सभी नेता मौजूद थे और पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में घमंडिया गठबंधन को एकता से जवाब देने की बात कही। उनकी तरफ से कहा गया कि ये काम इनको 2018 में ही दे दिया है, उनके बीच आपस में ही अविश्वास है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बैठक में जब पीएम मोदी मौजूद थे तो उन्होंने INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा और उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन को एकता से जवाब दो। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले पीएम मोदी कि ये काम इनको 2018 में ही दे दिया है, उनके बीच आपस में ही अविश्वास है। और लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस पर आज विपक्ष की तरफ से शुरुआत की जाएगी और इसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। विपक्षी गठबंधन की ओर से मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि संख्या बल की अगर बात करें तो संख्या बल के हिसाब से सरकार मजबूत दिख रही है, लेकिन मणिपुर हिंसा पर जिस तरीके से विपक्ष का रुख रहा है और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है और उसी मुद्दे पर आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की जाएगी। तो लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है। और हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, आज एक जिस तरीके से मणिपुर हिंसा पर अभी लगातार सरकार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा था और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि आज 12 बजे से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, गौरव गोगोई की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। नियम के मुताबिक उन्हें चर्चा की शुरुआत करनी थी, लेकिन उन्हीं की तरफ से यह प्रस्ताव रखा जाएगा और राहुल गांधी इस प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से इस प्रस्ताव पर निशिकांत दुबे जो उनके सांसद हैं वो चर्चा शुरू करेंगे। इसके अलावा 20 वक्ता हैं सत्ता पक्ष की तरफ से जो इस चर्चा में भाग लेंगे, जिसमें निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम बड़े नेता होंगे। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से ठीक पहले देखिए बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया है, उससे साफ है कि किस तरीके का रुख सत्ता पक्ष का रहने वाला है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। अगर विपक्ष के तरफ से मणिपुर जैसे मसले को जोरदार तरीके से उठाया जाता है तो सूत्र बता रहे हैं कि कल अमित शाह को इस मुद्दे पर इंटरवीन करना था। संभावना है कि आज ही गृहमंत्री अमित शाह अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं तो आज ही राहुल गांधी का जवाब गृहमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। संख्या बल सरकार के साथ है, ऐसे में सरकार को बहुत दिक्कत इस चर्चा में नहीं होने जा रही है, सिर्फ काउंटर किया जाएगा विपक्ष के सवालों को। जी बिल्कुल अनूप, और आज खासतौर पर जैसे कि लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज विपक्ष की तरफ से जोरदार हमला सरकार पर बोला जाना है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हंगामे के आसार जरूर हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मौका है विपक्ष के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इस सत्र के शुरुआत से ही
विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर और खासतौर पे मणिपुर के मसले पर घेरती रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जब विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेगा तो तमाम मुद्दों पर, जिसमें मणिपुर भी मुद्दा रहेगा, और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई कसर जो है विपक्ष की तरफ से नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है और बीजेपी भी जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जो तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या और तरह की जो भ्रष्टाचार के मसले हैं, उनको भी उठाने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। यानी आने वाले 3 दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपस में भिड़ने जा रही है। आपस में जो है तर्क वितर्क चलता रहेगा और देखना लाजमी होगा कि सत्ता पक्ष किस तरीके से अपने पावर को दिखाती है संख्या बल के मुताबिक, और विपक्ष जो एक इंडिया गठबंधन उनके तरफ से बनाया गया है वो कितना मजबूत इस लोकसभा में दिखती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप। और बढ़ते हैं आगे। इस बीच आपको दिल्ली से एक और बड़ी खबर बता दें। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टल गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। बताया जा रहा है लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर अब अगली सुनवाई जो है नई तारीख तय कर दी गई है और इसमें आगे फिर कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई टली। 12 सितंबर तक सुनवाई को टाल दिया गया है। तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी। सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा है, जिसको लेकर ये समय दिया भी गया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अभी लालू यादव और 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा है। 3 जुलाई को सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी। इस नई चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आया है। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के नाम हैं, जिसमें रेलवे के अधिकारी और नौकरी लेने वालों के नाम भी शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। और मनीष कश्यप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मनीष कश्यप को सिविल कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि कल ही उन्हें पटना लाया गया था, जहां बेतिया कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और बेतिया कोर्ट में पेशी होने के बाद अब वापस पटना सिविल कोर्ट लाया गया है। एसीजीएम कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी होगी। बेतिया से मनीष कश्यप को पटना लाया गया है। आपको बता दें कि एक मामले की सुनवाई के लिए मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश होना था और उसके बाद आज उन्हें पटना लाया गया है। एसीजीएम कोर्ट में आज मनीष कश्यप की पेशी होगी। संजय कुमार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के संख्या 3/23 इसी मामले में मनीष कश्यप की पटना के सिविल कोर्ट में पेशी होगी। उसको पटना सिविल कोर्ट लाया गया है और सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि इस पर एनएसए एक्ट लगा हुआ है, तो बेऊर जेल में सिक्योरिटी रीजन से इसको कल रात में 1 दिन के लिए रहने दिया गया। बेऊर जेल प्रशासन ने साफ तौर से इनकार किया रखने के लिए, क्योंकि एनएसए एक्ट लगा हुआ है और बेऊर जेल में रहने के लिए कोई पहले से कोई आदेश नहीं था कोर्ट का। तो अभी कोर्ट में पेशी होगी। अगर रिमांड मांगती है आर्थिक अपराध इकाई तो फिर आगे का क्या प्रोसेस है ये देखना होगा। लेकिन अगर रिमांड नहीं मांगती है तो फिर इस मामले में हो सकता है उसे फिर बेतिया या मदुरई वापस किया जा सकता है।